हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 9 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि रोमा पत्थर को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में दिखाया जाता है कि बाई के दोस्त बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि जेयू ने बाई को अपने वश में कर लिया होता है। मैं उसके बाद जेयू का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू चौंकते हुए कहता है कि मैंने बाई को अपने वश में कैसे कर लिया, मुझे भी नहीं पता। जेयू के सभी बातें सुनने के बाद हमें बाई का दोस्त का सीन दिखलाया जाता है। बाई के दोस्त आपस में बात करते हुए कहते हैं कि क्यों लगता है कि वह हमसे भी ज़्यादा बेवकूफ़ है और वह डीमन संप्रदाय के रूप में भी नहीं दिखता है। मैंने सही कहा ना। कि दूसरे वाली दोस्त की ये सभी बातें सुनने के बाद बाई का पहला वाला दोस्त अपने में कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई अपनी तलवार से जेयू पर हमला करते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे नीचा दिखलाना चाहते हो। दिखलाया जाता है कि बाई जेयू पर जैसे ही हमला करने वाला होता है, हमें दिखलाया जाता है कि जेयू बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बाई के दोस्त चिल्लाते हुए बाई से कहते हैं कि बाई तुम रुक जाओ। हमें दिखलाया जाता है कि बाई रुकता नहीं है, वो जेयू पर हमला कर देता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बाई जैसे ही जेयू पर हमला करता है, हमें दिखलाया जाता है कि बाई को बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से चोट आ जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि बाई के मुंह में से खून निकल रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि बाई के दोस्त चिल्लाते हुए बाई से कहते हैं कि जेयू ने द बीस्ट एमेनरी पावर का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें जंजीर में पकड़ लिया है। अगर तुम जेयू पर हमला करते हो तो तुम्हें ही चोट लगेगी। अपनी दोस्त से यह सभी बातें सुनने के बाद बाई वहां से उठते हुए कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। यह सभी बातें सुनने के बाद बाई का दोस्त कहता है कि लेकिन तुमने मुझसे इसके बारे में पूछा ही नहीं। जेयू यह सभी बातें सुनने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जेयू बाई से कहता है कि क्या तुम मुझे मारोगे नहीं। यह सभी बातें सुनने के बाद बाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बाई गुस्से में कहता है कि तुम। बाई कुछ कहने वाला होता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू अपनी जंजीर को झटकते हुए कहता है कि बाई तुम बहुत ही ज़्यादा शैतान हो। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड अपनी जंजीर से बाई को इधर उधर फेंक रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि बाई चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जेयू को बाई के साथ ऐसा करता हुआ देखकर बाई के दोस्त चिल्लाते हुए कहते हैं कि बाई क्या तुम ठीक हो। उसके बाद हमें बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई उठते हुए कहता है कि तुम नीच राक्षसी संप्रदाय के शिष्य। बाई की सभी बातें सुनने के बाद जेयू बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। हमें दूसरे सीन में सभी बातें सुनने के बाद बाई का दोस्त घबराते हुए कहता है कि क्या वह राक्षसी संप्रदाय का शिष्य है। बाई की दोस्त की सभी बातें सुनने के बाद रोमा बाई के दोस्त से कहती है कि मुझे लगता है कि यह चमकता हुआ पत्थर की वजह से हो रहा है। रोमा की ये सभी बातें सुनने के बाद बाई के दोस्त रोमा की तरफ जैसे ही देखते हैं, हमें दिखलाया जाता है कि रोमा बाई के दोस्तों को बताती है कि जेयू को जमीन पर धोते समय उसे बेस्ट समनिंग एरिया बनाना चाहिए था, लेकिन समनिंग एरिया और बेस्ट टेमनिंग एरिया अलग अलग नहीं है। रोमा की ये सभी बातें सुनने के बाद बाई के दोस्त रोमा पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बाई की दोस्तों की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा उंगली दिखलाते हुए कहती है कि वह उसकी वजह से हो सकता है। दिखलाया जाता है कि रोमा चमकते हुए पत्थर को दिखलाते हुए बाई के दोस्तों को कहती है कि अगर मेरा अनुमान सही है तो यह 10 दिव्य उपकरणों में से एक है। दिव्यकरणीय पत्थर बहुत सारे जादू को बना सकता है। यही कारण है कि बाई को वश में कर लिया गया है। जेयू बाई को कुछ भी करने के लिए कहेगा तो बाई को करना ही होगा। रोमा की सभी बातें सुनने के बाद हमें बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पत्थर के पास जाते हुए कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं स्वर्गीय पत्थर को नष्ट कर दूंगा। उसके बाद मैं जंजीर से आज़ाद होने के बाद मैं जेयू को मार दूंगा। उसके बाद जेयू डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। जेयू डीमन लॉर्ड क्रीपी स्माइल देते हुए कहता है कि मैं बाई के साथ कुछ भी कर सकता हूँ और किसी को पता भी नहीं है कि मैंने इसके बारे में पहले ही योजना बनाई थी। जाता है कि बाई जैसे ही पत्थर को तोड़ने के लिए आता है, हमें दिखलाया जाता है कि जेयू बाई से कहता है कि चलो गोल गोल घूमो। जेयू के ऐसा कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि जंजीर बहुत ही ज़्यादा चमकने लगता है। हमें बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि बाई को अपने शरीर में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता। हमें दिखलाया जाता है कि बाई वहाँ पर गोल गोल चक्कर लगाने लगता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड बाई से कहता है कि चलो पूल डांस करो। हमें दिखलाया जाता है कि बाई पूल डांस करने लगता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड बाई से कहता है कि चलो बिजली वाला डांस करो। हमें दिखलाया जाता है कि बिजली वाला डांस बाई करना शुरू कर देता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड बाई से कहता है कि चलो उन सभी को काटो। यह सभी बातें सुनने के बाद बाई अपने दोस्तों को काटना शुरू कर देता है। दिखलाया जाता है कि रोमा अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि जेयू को पता चल गया कि जेयू बाई को कुछ भी करेगा तो बाई को करना ही होगा। बाई उसका लाभ उठा सकता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू अंगूठा दिखलाते हुए रोमा से कहता है कि तुम्हें मुझे यह सभी चीज़ बताने के लिए तुम्हारा शुक्रिया।
हमें दिखाया जाता है कि जेयू डेमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि रोमा बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अगर ऐसा हो सके तो मैं रोमा के साथ रहना चाहता हूँ। ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जेयू डेमन लॉर्ड हंसने लगता है। दिखाया जाता है कि जेयू डेमन लॉर्ड ये सभी बातों को सोच रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि जेयू डेमन लॉर्ड का कोई टांग पकड़ लेता है। ये सभी चीज़ों को देखने के बाद जेयू डेमन लॉर्ड जैसे ही नीचे की तरफ देखता है, रोते हुए जेयू से कहता है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी ही गलती है कि मैंने तुमसे फाइट करने के लिए कहा, मुझे तुम्हारे खिलाफ हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दो। बाई की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें जेयू का सीन दिखलाया जाता है। जेयू बाई से कहता है कि तुम्हें मेरे से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू बाई को उंगली दिखलाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें माफ़ी मांगनी है तो उससे माफ़ी मांगो। ये सभी बातें सुनने के बाद हमें रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हाँ, ये सभी बातें सुनने के बाद रोमा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू बाई से कहता है कि मैं रोमा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, रोमा के जो पीछे युनबो है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। जेयू के ऐसे ही बातें सुनने के बाद रोमा जैसे ही पीछे पलटती है, हमें दिखलाया जाता है कि युनबो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि युनबो ने अपनी पूरी हीलिंग कल्टीवेशन को पूरा कर लिया है। हमें दिखलाया जाता है कि बाई युनबो की तरफ देख रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बाई अपना सर झुकाते हुए रोते हुए युनबो से कहता है कि युनबो मुझे माफ़ कर दो, मैं पूरी तरह से गलत था, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहा था और बोल रहा था, मुझे माफ़ कर दो। बाई ये सभी बातें कहने के बाद बाई अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अगर मैं इससे आज़ाद हो गया तो मैं बाद में नहीं छोड़ूंगा युनबो को, मैं अपने चाचा को इसके बारे में बताऊंगा। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि युनबो बाई को माफ़ करती है कि नहीं।